तो फिर अगले कुछ घंटों में इंशाल्लाह उनको नज़र भी आएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा था, क्या हो चुका है। ठीक है। तो रामेश साहब अभी लीव करेंगे शायद, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारी मालूमात थी। आज मेरी खुद भी गुलाम हैदर से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपका बच्चों के बारे में तो बात करते हैं, सीमा की बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा भाई रियासत का मामला है, गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट जाने और सीमा जाने, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, या हम उस पर कौन होते हैं उस पर बात करने वाले। इंडियन जी, गवर्नमेंट जी। वापस भेजती है, पाकिस्तान को देती है, तो बिल्कुल हम कबूल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी, शायद भाई हम भी तो यही बात करते आए थे पहले दिन से कि जो बॉर्डर वायलेशन हुई है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, उसके ऊपर डिसाइड करना इंडिया का इंटरनल मैटर है, तो लेट देम डू देयर वर्क। हम जो फोकस करेंगे वो फौरी तौर पे जो हमारा मेजर फोकस था वो चाइल्ड प्रोटेक्शन था और चाइल्ड कस्टडी था, और अभी भी वही है क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उनके कानून की वायलेशन हुई है, सीमा हैदर ने की है, तो वो अपनी पूरी तसल्ली कर ले, ये उनका इंटरनल मैटर है, उसके बीच में ना गुलाम हैदर कुछ बोलेगा, ना रियासत पाकिस्तान कुछ बोलेगी। बिल्कुल। आपको असल में छोटे मियाँ भी तंग कर रहे हैं। बाकी ये कि अच्छी गुफ्तगू रही, ये छोटी बड़ी छोटी सी हयात है। अच्छा, 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 छोटी सी हयात आपको बहुत तंग कर रही है। अक्सर इनकी आवाज़ आती रहती है। तो रामेश साहब से बड़ी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, ठीक हैं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। ओह हो! माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलें, ज़बरदस्त हो गया। तो ये सिलसिला है कि लोग ज़ाहिर है परेशान हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो इस सारी अपडेट लें भी, और जो-जो कुछ हो रहा है उसमें जो पेशरफ्त हो रही है, उसमें खुद उनको ना सिर्फ़ खबर रहनी चाहिए, बल्कि इस सिलसिले में सारी वो जितनी भी अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं वो करते भी हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आपको नज़र आ रहा हूँ मैं, आपको नज़र आ रहा हूँ, नहीं आ रहा? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम हया। ओह हो! ज़बरदस्त माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आपको बहुत सारे लोग माशाअल्लाह बोल रहे हैं आपको देख के। तो आया ये अभी 1.5 इयर्स की है, तो ये डैडी, मम्मा, अम्मी यही अच्छा, बोलती है। अच्छा, अच्छा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, चलें। बाय आगे से आगे बाय जाके से बहुत बाय। सारे बाय। तो ये सिलसिला है। तो इंशाल्लाह अभी क्या करें, वाइंड अप करते हैं। मेरा ख़्याल है मैडम कविता ने भी आना था, और फैसल हम्म। भाई जो है वो थोड़ा-सा बाहर थे, उन्होंने भी कहा कि वो जॉइन करेंगे। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे सवाल जो वहाँ से पैदा हो रहे हैं। आज मैं 1-2 इंडियन जो वकील हैं, बड़े सीनियर हैं, उनकी गुफ्तगू सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि जी, जी किसी भाई। भी कानून के तहत जिस तरह सीमा वहाँ परिवार बसा के बैठी हुई है, वो परिवार नहीं बसा सकती। वो जो उसने गैर कानूनी काम किया है, उस गैर कानूनी काम का उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जे बैठ के वो तमाशा लगाए। थोड़ी देर पहले भी बच्चियों को गोद में ले रहा है, उठा रहा है, वो तो बड़ी तज़हीक कर रहा है लोगों की। जी, जी भाई आप बिल्कुल ठीक बात। इट्स ओके, ये लो ये लो। भाई आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें। चलें, चलें, आप उनको सँभालें। तो बहरहाल वहाँ जो बड़े सिंसियर लोग हैं, अपने मुल्क से भी, अपनी कौम से भी, और जो समझते हैं इन सारे मामलात को, वो एपी सिंह जैसे नहीं है कि वो अपनी एक नई, वो कहते हैं डिक्शनरी निकालें, अपना नया कानून जेब से निकालें और जैसा भाई मर्ज़ी एपी चाहे सिंह वैसा कर दें। की हम क्या बात करें, वो पुलवामा अटैक और पता नहीं कौन-कौन से कांड की बात करते हैं, बाबरी मस्जिद की वो बात नहीं करते हैं, वो समझौता एक्सप्रेस की बात नहीं करते, वो मक्का मस्जिद की बात नहीं करते हैं, वो जो क्रिश्चियंस के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी बात वो नहीं करते हैं। शुरू के जो अगर अगस्त तक की हम इनके स्टेट्स देखें तो 500 से ऊपर अटैक हुए हैं वहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर। अब एपी सिंह जी, साहब को हम क्या कहें, उनकी अकल को सलामी पेश कर सकते हैं और तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि गुलाम हैदर के पाकिस्तान वापस आने के बाद उनकी काफ़ी टोन भी चेंज हुई है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हुई है। इसके अलावा जब वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की वो बात कर रहे हैं, वो कानून की बात कर रहे हैं, वरना पहले तो वो कुछ और ही कहते थे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो शायद वो एक चीज़ और भी ऐड कर लें कि बेटी भगाओ। कि सचिन ने उसको भगाया है। और जो सीमा हाँ, हैदर है उनका स्टांस आप देखें, उनका अपना खुद का कोई स्टांस है ही नहीं ना। वो पहले कहते थे नेपाल में छोड़ के वो चली गई,
अच्छा, दूसरी बात ये अंजू के लिए कहते हैं, ना सखी को बता के गई, ना सहेली को, ना दादा को, ना नानी को, ना भाई को, ना बहन को। तो चले हुँ, इस चीज़ को बता दें कि जो सीमा हैदर है वो कौन-सी सखी सहेली को बता के गई, बहन को बता के गई या भाई को बता के गई, कुछ तो बताओ। एपी सिंह साहब, अब हम उनको कहते हैं कि सीमा किसको बताकर गई थी, उनके नाम लें, जी। एक्सपोज़ करें उनको, ताकि हमें भी हुँ, हमारे मुजरिम जो हैं वो एक पक्के तरीके से मिल जाएँ कि ये भी इसके साथ इन्वॉल्व था, वो भी उसके साथ इन्वॉल्व था। अंजू के बारे में वो यही बात करे ना, किसी को बताए बगैर वो यहाँ पर आई है। तो हुँ। इसका मतलब है जो सीमा हैदर है वो इंडिया गई हैं, वो अपने घरवालों को, बहन को, भाई को बता कर गई हैं, तो वो भी कह दें एपी सिंह साहब। और दूसरा उन्होंने कहा कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का केस वहीं पे चलता है जहाँ पे बच्चे जहाँ के रेज़िडेंट होते हैं। जी। हम भी तो यही कह रहे हैं कि बच्चे आ जाएँ पाकिस्तान, सीमा हैदर को चाहिए, बच्चे चाहिए वो आ जाएँ पाकिस्तान। मलीर कोर्ट भी हाज़िर है, सिटी कोर्ट भी हाज़िर है, जहाँ दुआ ज़हरा का केस चल रहा है, उसी कोर्ट के अंदर इनका केस चलेगा क्योंकि मलीर का इलाका है। आ जाएँ वहाँ जी। पे कस्टडी केस फाइट करें, सेपरेशन करनी है, डिवोर्स करनी है, फाइल करें, सारे केसेस जीतें और चली जाएँ वापस। अगर जीत सकती हैं अच्छा, तो आ जो जाएँ। कंडीशंस है वो थोड़ी समझने वाली हैं, कि जैसे हमारी वो जो शरई लिहाज़ से उलमाए किराम को मैंने काफ़ी सुना, वो कहते हैं जी लड़की की उम्र जो है वो 7 साल होगी, लड़के की उम्र 9 साल होगी, वो तब तक माँ के पास रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो कस्टडी बाप के पास आ जाएगी। लेकिन इनके बच्चों की उम्र तो कम है, तो फिर गुलाम हैदर कैसे डिमांड कर सकते हैं कि ये बच्चे उनको मिले वापस इस उम्र से पहले-पहले? सही बात है। सेकेंडली चाइल्ड के भाई देखें गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में वेलफेयर देखी जाती है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि माइनर इज़ ओल्ड इनफ टू मेक अ चॉइस, जिसमें जो बात एपी सिंह साहब करें अंजू के बच्चों के लिए। तो ये बच्चे अभी छोटे हैं, 10 साल से भी छोटे हैं, इनसे पूछा नहीं जाएगा। इनकी वेलफेयर को देखते हुए डिसीजंस होंगे और डिसीजंस में ऐसे ही नहीं होता। बच्चों की सेहत है, एजुकेशन है, कल्चर है, रिलीजन, ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो इसको देखा जाता है। अब ये एक चीज़ को तो नहीं होगा ना कि बस वो इंडिया चले गए तो उनका इमिग्रेशन स्टेटस भी तो आप देखें ना, वो इलीगल इमिग्रेंट है। उसको कैसे एपी सिंह साहब वो लीगल करवाएँगे? वो ज़रा बता दें, फिर कल को तो कोई भी उनका बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएगा कि हमारी भी मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट करो। ऐसा ना हो कि कल को वो खुद ही कुछ करवा के इल्ज़ाम सीमा हैदर और पाकिस्तान पे डाल दें। उनका कोई तो इनकी भरोसा मर्ज़ी नहीं है ना एपी सिंह साहब का। मर्ज़ी पिटीशन तो उनकी डिसमिस हो गई, तो अब कोई और ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। नहीं है ना, वो तो रास्ता अगर डिसमिस हो गई तो उनका वो रास्ता बंद हो चुका है। अदरवाइज़ ये जब कोर्ट के डिसीज़न आ जाता है, ट्रायल कोर्ट का, फिर उसको चैलेंज होता है हाई कोर्ट में, फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। जब सारे डिसीज़न्स आपके अगेंस्ट हों तो उसके बाद प्रेज़िडेंट के पास मर्सी पिटीशन लगाई जाती है। असूलन उन्होंने पहले लगा लिया, अब इनका रास्ता बंद हो चुका है, अब ये दोबारा वहाँ पे लगा नहीं सकते। एक दफ़ा रिजेक्ट हो गई और हुँ। दोबारा किस ग्राउंड के ऊपर वो जाएँगे? कौन-सा मुँह लेके वो जाएँगे? अच्छा, हमारे एक 1-2 इंडियन दोस्त हैं जो मुसलसल कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये वो कह रहे हैं सीमा के बारे में आप लोग बात करते हैं। अंजू के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करते कि अंजू ने क्या किया, पाकिस्तान आई, यहाँ से वापस चली गई। तो आप लोग उसके उसके बारे में जो उसने गलत किया वो तो आवाज़ नहीं उठाते। देखिए भाई, अंजू जो थी हम सीमा की बॉर्डर वायलेशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? और वो जो बच्चों को लेके चली गई, उनको बॉर्डर क्रॉस करवाया, उनको रिस्क में डाला। दूसरा, पहले उनको अबैंडन्ड छोड़ के 7 दिनों तक वो चली गई थी और उनका इरादा भी नहीं था कि वो बच्चों को वो लेके जाएँगी। वो तो सचिन, वो जो इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ हैं हम उसको देखते हुए बात कर रहे हैं। उसमें सचिन कहते हैं मैंने इसको कहा कि जाओ बच्चे लेकर आओ। इसका ये मतलब है सीमा को तो बच्चों की परवाह नहीं थी, वो ऑलरेडी अबैंडन्ड उनको छोड़ चुकी थी। जहाँ हुँ। तक अंजू की बात है, उसने एक कानूनी तरीका फ़ॉलो किया, वो लीगल प्रोसेस के थ्रू आई और जो बच्चे थे उनको अपने जो दादा-दादी हैं या नाना-नानी उनके पास छोड़ के आई। अंजू ने जो किया वो गलत था, उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप देखिए हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी जो खूबसूरती यही फैमिली सिस्टम है। तो जो भी फैमिली सिस्टम की खिलाफ वर्जी करेगा उसको कंडेम करना चाहिए। अंजू ने जो किया हम उस चीज़ को कंडेम करते हैं, गलत था। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह आप सीमा को पॉज़िटिव सोचते हैं और अंजू को नेगेटिव सोचते हैं, हम उसी तरह सोचते हैं जिस तरह आप सोचते हैं। लेकिन ये है कि आप थोड़ा-सा सोच का जो महवर है ज़रा वो चेंज नज़र आ रहा है। बाकी वही है ज दोनों ने अच्छा काम नहीं किया, दोनों ने अपने जो शौहर हैं, उनके जो हस्बैंड्स थे, उनको धोखा दिया। दोनों ने गलत काम किया, अपने बच्चों को धोखा दिया, अपने तमाम लोगों के दिल तोड़े, दुःख दिया।
बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी और बॉर्डर के अंदर रह के भी। तो किसी को हमने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, आपने पहले शायद वीडियो देखी बिल्कुल होगी। शायद भाई। और ये जो एपी सिंह साहब है वो पहले कहते थे अंजू के बच्चे नहीं है, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। आज वो खुद ही कह रहे हैं कि माइनर्स आर ओल्ड इनफ टू मेक अ चॉइस, कि वो बच्चे अपनी राय दे सकते हैं। तो ये हुँ। तो खुला तजाद है उनकी जो वो क्या कहते हैं इसकी राय सामने आती है एपी सिंह साहब की। लेकिन ये है कि हैदर के यहाँ आने से उनकी बॉडी लैंग्वेज और टोन मतलब परेशान तो वो हुए हैं, अभी हम और उनको मजीद भी परेशान करेंगे जब इंशाल्लाह तक ये परेशान होंगे, चीजें लेकिन जो लॉजिकल उनकी लॉजिकल बात को कंक्लूजन की चंद लोग जो उनके माइंडसेट वाले हैं, चंद लोग वो सपोर्ट करते हैं। बाकी कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई इंडियन, कोई खातून हो, कोई या प्रोफेशनल भी हो, कि वो कहे कि हाँ, एपी सिंह जो बात कर रहे हैं बिल्कुल वैलिड बात है और बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हैं और हर सूरत जो है वो यहाँ सीमा को रहना चाहिए। देखिए शायद भाई अब वो इंडिया की मर्जी है, वो उनको वहां पे रखते हैं, वहां वहां पे नहीं रखते हैं। ये चीजें फिर जब ये लोग जाएंगे, रोशन साहब और हैदर वहां पे पहुंचेंगे तो फर्दर वो क्लियर हो जाएंगी। अभी तक क्योंकि वो इनकी गवर्नमेंट जो इनकी एटीएस है उनको रिक्वायर्ड है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो हम चाहते हैं कि वो पूरा अपनी जो इन्वेस्टिगेशन उनकी है वो 2 साल मजीद चलाना चाहते हैं, तो वो चलाए और वो एक प्रॉपर कंक्लूजन दें, एजेंट है नहीं है या ऐसे ही उसके उससे कोई गलती हो गई है या वो वाकई प्यार मोहब्बत में आई है। उसके बाद हम उनका वो मौक़िफ़ तस्लीम कर लेंगे, लेकिन उनके पास ये गुंजाइश नहीं रहेगी कि वो हमारे ऊपर फिर कोई इल्ज़ाम लगाए। नहीं, वहाँ का मीडिया तो फ़ौरन एजेंट करना शुरू कर देता है कि शायद अगर ये अंजू भी वापस जब गई है तो हो सकता है यहाँ से ट्रेनिंग लेके गई हो। देखिए फिर वो इस चीज़ को साबित करें, वो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं, बर्डन ऑफ एविडेंस उनके ऊपर है और वो इस चीज़ को साबित कर दें कि क्या कहते हैं अंजू एजेंट है या ट्रेंड होकर आई है। वो सबूतों के साथ सामने लेकर आएँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट उनका साथ देगी और वो कहेगी कि सज़ा दो या ट्रायल अगर हमारी एजेंट है, पकड़ी गई है, हमें दो, हम सज़ा देंगे इनको। हुँ, और अच्छा। पाकिस्तान इतना भाई पागल नहीं है, ना ही उनकी हिस्ट्री में कोई मिलती है कि उन्होंने किसी औरत को एजेंट बनाकर भेजा हो। हुँ, तो इनका इंडिया बहरहाल का एक ड्रामा आता था दिया और बाती हम, उसमें वो एक आईपीएस ऑफिसर उनका बड़ा वो बहादुर उनको दिखाने के लिए उनको यूज़ किया गया था कि वो जाती हैं अपनी फैमिली को छोड़ के और वो आतंकवादियों के बीच में जाके वो रहती हैं, वो सरकार की वो एजेंट होती हैं, एक्स वाई ज़ेड। तो वहाँ पे ये ट्रेंड होगा इसीलिए वो ड्रामे बने और वो मोहतरमा को दिखाया गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम इतने बिल्कुल बुज़दिल नहीं है कि औरतों को यूज़ करें। मैं अक्सर ये इन दोस्तों को कहता हूँ जो तनकीद करते हैं ना जी पाकिस्तान में, ये भाई आपके अंदर क्या चल रहा है, मुल्क में क्या चल रहा है, आपके ड्रामों में आपकी फ़िल्में सबसे ज़्यादा देखते हैं। हम पाकिस्तानी फ़िल्में ड्रामे नहीं देखते, सबसे ज़्यादा आपके देखते हैं और आपके ड्रामों से पता चलता है कि इंडिया में क्या कुछ चल रहा है। वहाँ लोगों के साथ किस तरह ज़ुल्म, जबर, करप्शन, बदइनवानी जो कुछ है वो आपके ड्रामों से हमें पता चलता है। मैं बिल्कुल हम आपको अच्छा समझते हैं और अच्छा समझते रहेंगे। लेकिन जो कुछ नज़र आता है वो आपके ड्रामों और फ़िल्मों से नज़र आता है। अगर ये सब कुछ गलत है जो ड्रामों में दिखाया जाता है, तो फिर ड्रामे बंद होने चाहिए, आपकी फ़िल्में बंद होनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो मैंने जब ये अंजू का देखा तो मुझे वो ड्रामा याद आ गया। वहाँ पे ऐसा होता है कि वो एजेंट बन सरकार की एजेंट बन के वो जाती है, फिर वहाँ से उसको मारा भी जाता है और फिर उसकी दूसरी शादी करवाने की कोशिश भी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, शायद वहाँ ये रवाज होगा इसलिए ही वो ड्रामा बना। तो ज़रा वो अपने गिरेबान में नज़र डालें, हमने अर्ज़ की तो शिकायत होगी। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह जब भी कोई बात करने लगते हैं, आपके सामने की बात है, एपी सिंह साहब झूठी खबरें सचिन के बारे में वहाँ से चली जाती हैं, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ये पाकिस्तानी लोग चला रहे हैं और उसके बाद फिर आउट-पटांग बातें खुद ही घड़ लेते हैं कि जी पाकिस्तान से ये कुछ हो रहा है। अल्लाह के बंदे तुमसे बात कुछ और होती है, सवाल कुछ और होता है, जवाब कुछ और देते हो और पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान पता नहीं सोते कैसे होंगे ये लोग? ये डिफेंस लॉयर है ना, तो इनको कहने दें, हम तो हँसते हैं, इनको सीरियस नहीं ले इतना सीरियस नहीं लेते। वो जो स्टंट करते हैं मीडिया पे आके, तो ये हँसा करें, इनको एन्जॉय किया करें, एंटरटेनमेंट है, अच्छी एंटरटेनमेंट है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मानने की एक अच्छे वकील ज़रूर हैं और तकरीर भी वो काफ़ी अच्छी वो कर लेते हैं, लेकिन बर्डन ऑफ एविडेंस इनके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा है। हमारे ऊपर जो था वो हम अभी कुछ अगले 48 आवर्स में प्रोवाइड कर देंगे अथॉरिटीज़ को। ठीक है, अब उनके ऊपर है कि वो बेकसूर भी साबित करें, वो एटीएस को भी मजबूर करें कि वो इसको क्लीन चिट दे और सब कुछ करें। अदरवाइज़ इनका जो है वहाँ पे भी बचना मुश्किल है। और अभी जिस तरीके के शाहिद भाई हालात चल रहे हैं ना,
मुझे नहीं लगता कि इंडिया कोई गलती करेगा कि इनको कोई रियायत दे दे या किसी इल्लीगल इमिग्रेंट को वो रियायत दे दें। उनके ऊपर एक बहुत भारी ज़िम्मेदारी है। वो इस चीज़ को जितना जल्दी कंक्लूड करें, ये उनकी अपनी कंट्री के इमेज के लिए अच्छा है। नहीं तो ये जो केस होगा कि उस चीज़ को फिर दोबारा से री-एंडोर्स कर देगा कि जो मोदी साहब के लिए मशहूर है कि वो इंतहा पसंदी की सियासत को पसंद करते हैं। तो ये इस चीज़ हुँ। के ऊपर एक एंडोर्समेंट हो जाएगी कि हाँ, वाक़ई ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे 4 बच्चों का जबरी मज़हब तब्दील किया जा रहा है। और सेकंडली सीमा हैदर की वीडियोज़ को भी अगर हम देखें तो अपने वीडियो के स्टार्ट में ही ये कहती है कि एपी सिंह साहब ने मुझे, मेरे भैया एपी सिंह साहब ने मुझे ये कहा। और दूसरी बात ये कि वो ये अंजू के लिए ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है इसकी कोई वीडियोज़ नाज़ेबा वीडियोज़ बना ली हो और पंखे में कैमरा लगा के और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा हो। तो हम हुँ। अब ये डिमांड करते हैं, क्योंकि एपी सिंह साहब ज़िम्मेदार वकील हैं, लर्नेड काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से इल्ज़ाम सामने आए, स्टेटमेंट सामने आई है। तो सीमा हुँ। हैदर की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी बच्चियों की या उनकी कोई वीडियोज़ तस्वीर ले ली हों और अच्छा उनको ब ब्लैकमेल किया जा रहा हो कि ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट दो, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ, नहीं तो तुम्हारी वीडियोज़ को हम वायरल कर देंगे और तुम्हारी बच्चियों को बदनाम कर देंगे। तो ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी, ये आप कमेंट पढ़िएगा वैसे, बता दें हज़ार को कि ये देखें लोग परेशान हो रहे हैं। तो बहरहाल सूरत-ए-हाल ये है कि समझने और सुनने की, अमल करने की है। उम्मीद है कि वो कब मामला से आपको वेव कर रही है, मैंने कैमरा बंद भी कर दिया, वो वेव कर रही है। अच्छा, 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 अच्छा। सही। तो अब अगर कोई वैलिड किसी ने सवाल पूछना है तो बिल्कुल आप करें, बाकी जो गपशप कर रहे हैं सब काबिल-ए-एहतराम है। लेकिन एक आदमी जो बिल्कुल इंतहाई नेगेटिव कमेंट कर रहा था, मैंने उसको आज भी ब्लॉक किया, कल भी एक बंदे को ब्लॉक किया था। हालाँकि जो जिनकी राय होती है, वो जो बात करते हैं, मैं उनको इजाज़त देता हूँ, अपनी राय के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से आप बात कर लें। लेकिन जब गालम-गलौच पे आ जाएँगे, तो वो मुनासिब नहीं है। हम ना किसी के ऊपर गालम या कीचड़ करना चाहते हैं, उछालना चाहते हैं, ना ही हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर खामखा कोई कीचड़ उछाले। शायद भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सेकेंडली ये है कि अब हमारा ज़्यादा पॉजिटिव रहने का वक्त आ चुका है। ज़ाहिर है बीच में हम भी जज्बात में आए, हमें भी गमो गुस्सा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। अब अल्लाह से हम यही दुआ कर रहे हैं कि जिस मकसद के लिए गुलाम हैदर साहब और रोशन अजीम साहब ट्रैवल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें उनको कामयाब करे और ये एक पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आए। इस एक केस की आड़ में बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई है। उनके आगे के भी इरादे ज़रूर नज़र आते हैं और काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए गए। तो अल्लाह करे कि इसमें कामयाबी और हमारा जो मुल्क है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसका जो एक पॉज़िटिव इमेज है, वो इसी तरीके से बरकरार रहे। और न सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि बेटियों को इस्लाम ने भी बहुत बड़ा मकाम दिया है। न सिर्फ़ बेटियों को बल्कि बेटी के ख़ानदान के लिए तो पूरी आयत-ए-ततहीर अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में दे दी। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जो भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाए वो सरासर गलत है। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, वो दुनिया में हर जगह पे पाई जाती है, खराब अप एंड डाउन होती होती रहती है। ऑनर किलिंग का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर, मतलब मुसलमानों के ऊपर लगता है, लेकिन जो आप यूँ कह लें कि पहला जो हुआ था इस मॉडर्न वर्ल्ड में ऑनर किलिंग, वो यूरोप की तरफ हुई थी। उसपे मैंने पूरा एक रिसर्च पे ब्लॉग भी लिखा था कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ऑनर किलिंग इनके यहाँ होती है, लेकिन उनकी उसकी जो जड़ें हैं ना, वो वहाँ से जाके मिलती हैं। बिल्कुल यही बात है और दूसरी बात आपके सामने है कि अब जब सीमा अंजू वापस गई है, तो हाल क्या हुआ है वो तो बेचारी चुप वो लोग ही बताते हैं वहाँ की खबरों से हमें पता चल कोई और चीज़ नहीं थी। लेकिन ये पता चल रहा है कि वो तो बेचारी जान बचाती फिर रही है, उसको जान के लाने पड़े। अब वहाँ एक कहते हैं एक देखिए तरफ कहते हैं हम अगर लिबरल सोच के मालिक हैं, हम आज़ादी देते हैं। तो किस किस्म की आज़ादी दी आपने कि आप उसकी जान के दुश्मन बन गए? नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे वो सीमा हैदर को सपोर्ट करे ना, इसने बहुत अच्छा कारनामा किया कि बच्चों को लेके सचिन के प्यार में वो भाग कर आ गई, तो फिर अंजू को भी सपोर्ट किया। एटलीस्ट उसने अपने बच्चों की जो जान है वो इसको
उनको रिस्क में नहीं डाला है, खुद किसी कंट्री का कानून नहीं तोड़ा है। तो एज़ फ़ार एज़ शादी इज़ कंसर्न्ड, तो फिर अगर उनको नसरुल्लाह से शादी करनी थी तो वहाँ से वो डिवोर्स वो लेकर आती तो ज़्यादा बेहतर होता। अदरवाइज़ जो भी कानूनी कार्रवाई इंडिया के लॉ हुँ, के मुताबिक बनती है, इंडिया एक आज़ाद रियासत है, वो वहाँ की शहरी हैं, तो वो चाहें तो वो कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कानून की बात करते हैं तो फिर कानून सबके लिए होना चाहिए ना, आप बिला जवाज़ कोई तनकीद नहीं करें। हाँ, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, तो आप इसको लेकर आएँ कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने उसको एजेंट बना के, ट्रेंड बनाकर भेजा है, या फिर अंजू खुद से आके कह दे कि मैंने मुझ पे ये प्रेशर था, वो प्रेशर था, इसलिए मैं वहाँ गई, ये हुआ, वो हुआ, तो चीज़ें क्लियर करनी चाहिए अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमने तो सीमा हैदर के बारे में कुछ नहीं कहा, हमारे किसी मीडिया हाउस ने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं कहा है, सब खामोशी से उनकी खामोशी को कमज़ोरी नहीं समझा जाए। अगर कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तो हमारे नज़दीक पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज़ ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, और हमारा मुल्क इस वक़्त जिन हालात से गुज़र रहा है, आपके सामने हालात हैं, वो इस चीज़ का मुतहम्मल भी नहीं हो सकता है कि हम कोई किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ें, और इंटरिम सेटअप है, आगे मुल्क के अपने इंटरनल हालात हैं, तो बड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया है। तो इंडिया के मीडिया को पाकिस्तान के मीडिया से कुछ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुलाम हैदर का कोई केस किसी ने हाइलाइट नहीं किया है, बात हुई है, एंकर्स की आपस में बात हुई है, डिस्कशन्स हुए हैं, और पूरी-पूरी डिटेल्स उनके पास मौजूद है, पूरी-पूरी रिसर्च उनके पास मौजूद है। लेकिन अगर वो हुँ। खामोश हैं, तो किसी हिकमत अमली के तहत खामोश हैं, खामोशी को कमज़ोरी नहीं समझा जाए, क्योंकि हम बिला जवाज़ किसी के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाते हैं। अच्छा एक चूँकि अभी वाइंड अप करेंगे, सिर्फ़ एक चीज़ का बज जवाब देना आप। अगर मिसाल के तौर पर रोशन अज़ीम साहब को इजाज़त नहीं मिलती और उसके बाद गुलाम हैदर को भी इजाज़त नहीं मिलती कि आप इंडिया जाएँ, तो अगर उनको वकील की खिदमात की ज़रूरत पड़ेगी कि इंडिया की गवर्नमेंट कहे या वैसे खुद भी फैसला करें कि ठीक है हम लीगल एक ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं और कोर्ट से अटॉर्नी देके गुलाम हैदर का केस है हम वहाँ फाइल करते हैं, तो फिर वो कौन-सा तरीका इख्तियार करेंगे? कोई आपकी बात हुई है या आपका जो अपना लॉजिक है वो क्या कहता है, किस तरह होना चाहिए? देखिए, अभी तक तो हमें यही है कि ये जो इस प्रोसेस को लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर वर्कआउट हो जाएगा। आगे कोई भी सिचुएशन बनती है, तो जो रोशन अज़ीम साहब हैं, वो पीएचडी हैं, तो उनके अपने खुद के भी, क्योंकि रिसर्च से ताल्लुक है ना, तो हमारा भी जी, जी। रिसर्च और कंसल्टेंसी का भी ताल्लुक है, तो हमारे ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात भी होते हैं, फिर वो चाहे इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, यूएस हो, कनाडा हो। मिल-जुल के काम हो रहा होता है, और ये इनका तो सब्जेक्ट ही है, तो लीगल काउंसिल्स यकीनन अगर ज़रूरत पेश आई, तो उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। इस वक़्त तक तो एजाज़ साहब मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी होते हुए हमें फिर किसी अटॉर्नी की ज़रूरत पड़ेगी। हमें यकीन है कि वो अच्छा केस लेके आगे वो चलेंगे, चीज़ें जो भी प्रोसीड होनी है। हाँ, अगर किसी वकील की सर्विसेज़ लेना पड़ी, तो फिर ले ली जाएँगी। एजाज़ खान दिल्ली में है वहाँ पर। जी। सही। चलें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बेहतर होगा। चलें आपने आज बहुत टाइम दे दिया और आपने ही आज अच्छी गुफ्तगू की और हमने जितना हो सकता था जो मालूमात थी लोगों तक पहुँचाई और ख़ास तौर पर हमने रामे साहब को ज़हमत दी और ट्रैवल कर रहे थे और हमने रोशन साहब से भी बातचीत की, आपके सामने रखी। बाय-बाय बेटा। तो जो चीज़ें थी वो आपके सामने रखी इंशाअल्लाह मज़ीद भी जो कुछ होगा वो आपके सामने इसी तरह कनेक्टेड रहेंगे। हालात व वाक़ियात आपके सामने रखते रहेंगे। बाकी उम्मीद है कि जी, जी, बच्चे जी। वापस आएँगे, अपने माँ-बाप के पास वापस आएँगे और इंशाअल्लाह। दूसरा ये भी दुआ बात रही करती है। अपनी ये जी भी दुआ बिल्कुल, बिल्कुल। करती है। अल्लाह ताला आपकी भी दुआ बेटा कबूल करे और जल्द गुलाम हैदर इंशाअल्लाह, की परेशानी दूर हो। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।